तो चलो जी सीईटी वालों तैयार हो जाओ आज की मैराथन के लिए। आज की मैराथन के अंतर्गत अपन टोटल कितने क्वेश्चन करने वाले, 50 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं। राजस्थान जीके में अपनी हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन हैं। और आरएसएसबी के जो फेवरेट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के अंतर्गत बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों की ये पीडीएफ होने वाली है। पूरी की पूरी मैराथन क्लास है। बिना किसी टाइम खराबी के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको रेगुलर जो 2 मैराथन में लेता हूँ सीईटी 10+2 की, इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह कौन सा है। यानी कि एक ऐसा ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, कहाँ कहाँ से गुजर रहा है ये, संगरिया सांचौर सांतलपुर इसका नाम है, किसका, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरता नहीं है ये पूछा गया है। तो यह कहाँ से नहीं गुजरता है, ये जैसलमेर से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो कौन सा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, संगरिया सांचौर सांतलपुर यानी SSS। कौन सा है, SSS ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि कहाँ से नहीं गुजरता है, जैसलमेर से नहीं गुजरता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। देखो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो ये राजस्थान से बाहर स्थित है और दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में संत चरणदास जी की प्रमुख पीठ है या मुख्य पीठ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है अधिकतम जनसंख्या जयपुर की है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की है और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है। तो देखते जाओ भाई, देखो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का सही बात है। इसके बाद में पढ़ते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये जयपुर, ये भी सही बात है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर की है, ये भी सही बात है। लेकिन न्यूनतम साक्षरता बाड़मेर की नहीं है, न्यूनतम साक्षरता है जालोर जिले की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता दर कौन की हो जाएगी, जालोर जिले की हो जाएगी, बाड़मेर की नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। यानी कि बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ पर स्थित नहीं है, बताओ भाई कहाँ पर स्थित नहीं है पूछ रहा है। तो ये कहाँ पर स्थित नहीं है, नागौर में भी है, बीकानेर में भी है, जोधपुर में भी है। कहाँ पर नहीं है, श्री गंगानगर में नहीं है। ठीक है, तो बिलारा जो चूना पत्थर क्षेत्र है ये तीनों जिलों में फैला हुआ है, बाकी श्री गंगानगर में फैला हुआ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया सा क्वेश्चन है। इसके बाद में इसने बोल रखा है कि लाठी श्रेणी यानी कि लाठी सीरीज से संबंधित है। किससे संबंधित है बताओ भाई, लाठी सीरीज। तो ये एक मीठे पानी की सीरीज थी जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। तो ये जलभृत है। क्या है, लाठी सीरीज क्या है, एक जलभृत है यानी मीठे पानी की एक सीरीज है जो कि जैसलमेर जिले में है। कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, बताओ भाई। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो प्रारंभिक राजधानी थी अहि छत्रपुर। कौन सी थी, अहि छत्रपुर, जो कि पुराना नाम था किसका, नागौर का। नागौर का प्राचीन नाम क्या था, अहि छत्रपुर, और ये चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, बताओ भाई। मेवाड़ चित्रकला जो शैली है उसका सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो इसका है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है मेवाड़ चित्र शैली का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयशाही एक प्रकार की है। तो बताओ भाई विजयशाही क्या है, अपन को पता सबको, अमरशाही, विजयशाही ये सब क्या है, एक पगड़ी के प्रकार है। क्या है, एक पगड़ी के प्रकार है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। बताओ भाई ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो देखो गंगानगर तो बनाता है, जैसलमेर भी बनाता है, बीकानेर भी बनाता है, जोधपुर सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, जोधपुर सीमा नहीं बनाता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करें तो 6 जिले अपने, अगर फलोदी को जोड़ लेते हैं तो 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताओ भाई। मेवाड़ में यानी कि उदयपुर में जो एकलिंग मंदिर का निर्माण था वो किसने करवाया था, तो वो करवाया था बप्पा रावल ने। ध्यान रखना, बप्पा रावल ने उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का
प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। बताओ भाई सब, यानी कि कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है प्रतिशत की दृष्टि से। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है प्रतिशत की दृष्टि से, तो उस हिसाब से अपन बोलेंगे उदयपुर में। लेकिन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक, देखो अपने राजस्थान में जो वन क्षेत्र है ना उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? एक तो प्रोटेक्टेड, इसके बाद में एक होता है रिजर्व्ड और एक होता है अनक्लासिफाइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है प्रोटेक्टेड। कितना है? ये 56.55% होता है। और जो रिजर्व्ड है ये 37.05% है। और जो अनक्लासिफाइड है ये 6.45% है। तो ये पूछ रहा है सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा है? तो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड को क्या बोलते हैं भाई? बताओ कौन सा है प्रोटेक्टेड आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो रक्षित या आरक्षित बोलते हैं जिसको। आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? सब सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, कितना है? 56.55% है। इतना याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? बताओ भाई सपेरे, सपेरे कौन सा बजाते हैं? पुंगी बजाते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, तो सपेरा का लोकवाद्य कौन सा हो गया? पुंगी हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। बताओ भाई बालदा जो सिरोही है यहाँ पर किस खनिज के भंडारण पाए जाते हैं? किस खनिज के भंडारण पाए जाते हैं? तो बालदा सिरोही में टंगस्टन के भंडारण पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो टंगस्टन कहाँ का फेमस है? डेगाना नागौर। कहाँ का प्रसिद्ध है? डेगना नागौर कहाँ की किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आपको बालदा सिरोही भी याद रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है 8 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। यानी कि ये ऐसे पूछ रहा है कि 8 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था उसमें मारवाड़ की राजकीय सेना को किसने परास्त किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने परास्त किया था। अपने को पता है कि जो BCA युद्ध थे, यानी बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आवा का युद्ध, ये किसके बीच में हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने उनको हरा दिया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? बताओ भाई सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो ये बम्बई प्रांत को सौंपा था। किसको सौंपा था? बम्बई प्रांत को सौंपा था। ध्यान रखना गुजरात मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे सन 1949 की बात रही तो उस टाइम पे बम्बई प्रांत था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों थे। ठीक है, उस टाइम पे गुजरात बना भी नहीं था। ठीक है, तो 1949 के टाइम पे बम्बई प्रांत को सिरोही का प्रशासन सौंप दिया गया था। फिर बाद में 1956 में वापस ले लिया गया था सिरोही का प्रशासन। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राजस्थान के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार का अंतर कितना है? तो राजस्थान का, जैसे ये राजस्थान है तो ये पूछ रहा है कि पूर्व पश्चिम जो लंबाई है और जो उत्तर दक्षिण जो लंबाई है इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर आपको विशेषकर याद कर लेना है 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। तो अपन बात करें अगर राजस्थान की ऐसे बात करें तो इसकी उत्तर दक्षिण की लंबाई है 926 किलोमीटर और अगर अपन पूर्व पश्चिम की बात करें तो 969 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 43 किलोमीटर। तो राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है रिड कोर में स्थापित किया गया। बताओ भाई रिड कोर कब स्थापित किया गया था? रिड कोर की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिड कोर की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2004 में। ध्यान रखना 2004 में तो हुई थी लेकिन अक्टूबर में हुई थी। कब हुई थी? रिड कोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में हुई थी। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? तो राजस्थान में 2 ही अबूझ सावा है। एक तो बोला जाता है आका तीज को और एक बोला जाता है फलेरिया दूज को। ठीक है, तो ये 2 ही अबूझ सावे होते हैं, आका तीज और फलेरिया दूज। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ऑप्शन में दे रखा है आका तीज, तो ये कौन सा हो गया? अबूझ सावा आका तीज हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है बेवाण कला संबंधित है। बताओ भाई बेवाण अपन नहीं जानते क्या? कावड़ और बेवाण। कावड़ में तो क्या होता है कि मूर्ति स्थापित नहीं होती है और जो बेवाण होता है उसमें मूर्ति स्थापित होती है। तो ये पूछ रहा है कि बेवाण कला संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? ये होती है काष्ठ कला से संबंधित, क्योंकि लकड़ी के बनाए जाते हैं। कौन से? अपने जो बेवाण और जो कावड़ होते हैं वह काष्ठ कला यानी कि लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भाई अकवाली जो जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कहाँ, उसमें कौन सा भंडारण पाया जाता है? तो वहाँ पर तांबा पाया जाता है। अकवाली कहाँ पर है? अपने झुंझुनू क्षेत्र में पाया जाता है। अकवाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप की छतरी बताओ भाई कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी है
बडोली, बंदोली या बडोली बालोली बोला जाता है, उदयपुर में स्थित है। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली या बंदोली में, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन का कार्य में जिस पुरातत्वकर्ता का प्रमुख योगदान रहा था वो कौन था? यानी कि ये पूछ रहा है कि कालीबंगा सभ्यता में जो उत्खनन कार्य हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे। देखो दयाराम साहनी तो नहीं थे, बेरार सभ्यता के थे, आर.सी. अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता के थे, जॉन मार्शल भी नहीं थे, अमलानंद घोष थे। अमलानंद घोष ने ही कालीबंगा सभ्यता को खोजा था और उत्खनन कार्य में शामिल थे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर घाटियों में फैली हुई है? देखो बनास भी है, बेड़च भी है, गंभीरी भी है और कोठारी भी है। तो इसमें इन सब क्षेत्रों में कौन सी ऐसी सभ्यता है जो फैली हुई है? बताओ भाई। तो इसमें हो जाएगी आर्य सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? आर्य सभ्यता कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के क्षेत्रों में फैली हुई है, ठीक है। आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? बताओ भाई। अपन जानते हैं बीकानेर में कौन सा किला है? जूनागढ़ किला है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर में। इसके बाद में पूछा जाता है कि इसके दरवाजे पर किसकी मूर्तियां स्थित है? तो इस पर है जयमल पत्था की मूर्तियां। कौन सी है? जयमल पत्था की मूर्तियां स्थापित है। ये एग्जाम में बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा जाता है कि जयमल पत्था की मूर्तियां किस दुर्ग के दरवाजे पर स्थित है? तो ये जूनागढ़ किले के दरवाजे पर स्थित है। फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाता है जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अपने को ये तो पता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है वो हाड़ौती क्षेत्र में होता है। तो हाड़ौती क्षेत्र के जिले उठा लो यहाँ से, तो कोटा, बूंदी, बारां, ठीक है। तो आज सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? हाड़ौती क्षेत्र में होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। बाप बोल्डर बैंड किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। ढंग से याद कर लेना, जोधपुर जिले में स्थित है बाप बोल्डर बैंड, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? वैसे तो आपको याद रखना है डे से डामोर, डे से डामोर और डे से डूंगरपुर। अब देखो ऑप्शनों में देख लो डूंगरपुर कहाँ रहा है, ये रहा भाई साहब। तो डामोर जनजाति कौन से मुख्य क्षेत्र में पाई जाती है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और उदयपुर में। वैसे स्पेशल आपको डूंगरपुर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजाद सलीम से 1585 में किया था? शहजादा सलीम के साथ किया था। देखो जयपुर का ऐसा कौन सा शासक है जो सलीम के साथ अपनी बेटी का विवाह करता? सलीम कौन था? जहांगीर को सलीम कहा जाता था, ठीक है। तो जहांगीर के साथ में अपनी बेटी का विवाह किसने करवाया था? ऑप्शन देखते हैं भाई साहब। ऑप्शन में है देखो, ऑप्शन ए है भारमल, ऑप्शन बी है भगवंत दास। तो ये तो किया था, भारमल ने तो अपनी बेटी का विवाह अकबर से करवाया था और भगवंत दास ने अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया था? जहांगीर से करवाया था, यानी सलीम से करवाया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 अपने डिलीट हो गया था, लेकिन एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? तो ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन, लेकिन आपको क्षेत्र याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? बीहड़ पाए जाते हैं चंबल नदी के बेसिन में, जहाँ से चंबल नदी बहती है वहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं, क्योंकि चंबल के डाकू या चंबल के बीहड़, ठीक है। तो चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? बताओ भाई ऐसा कौन से लोग देवता थे जिनके गुरु का नाम गोरखनाथ था? बताओ भाई गोरखनाथ से शिक्षा किसने ली थी? तो गोरखनाथ से शिक्षा ली थी जाम्बोजी ने। किसने ली थी? जाम्बोजी ने। देखो जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों ने किससे ली थी? गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि कौन सी है? बताओ भाई। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि कौन सी है? तो वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? बताओ भाई। तो वहाँ पर दजिया कृषि की जाती है, ठीक है। दजिया की जाती है कहाँ पर? देखो दजिया की जाती है अपने जहाँ पर मैदानी भाग होता है ना, वहाँ पर दजिया की जाती है। मैदानी भाग पर दजिया की जाती है। एक प्रकार की क्या होती है? झूमिंग कृषि होती है, ठीक है। तो राजस्थान के जो
दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर दजिया कृषि की जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो ये देखो करंट का क्वेश्चन था, अपने को यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अब अपने को करंट वर्तमान की करनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? कुरंजा जो पक्षी है वह कौन से जिले का शुभंकर है? तो कुरंजा जोधपुर में पाया जाता है, तो जोधपुर का ही शुभंकर होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो कुरंजा के लिए आपको एक नाम और ध्यान रखना है, कुरंजा प्रसिद्ध है खींचन गांव जोधपुर के लिए प्रसिद्ध है, इसका खींचन गांव भी ध्यान रख लेना। ठीक है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में। ददरेवा का जन्म स्थल है, मतलब कौन से ऐसे लोक देवता है जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था? तो ददरेवा चूरू में हुआ था गोगा जी का जन्म। कहाँ किसका हुआ था? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इसके बाद में ये हो गया करंट का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऊंट का रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ऊंट का रिसर्च सेंटर अपने बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में ऊंट का रिसर्च सेंटर स्थित है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 41 भी करंट का हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 है पॉलिटी का। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने प्रांतों में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? यानी कि राजस्थान में जब एकीकरण हो रहा था उस टाइम पे 22 प्रांतों में से कितने प्रांतों में आरपीएससी की स्थापना हो चुकी थी? आरपीएससी के जो लोक सेवा आयोग होते हैं ना, उनकी स्थापना हो चुकी थी। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3 ऐसे प्रांत थे जहां पर उनके लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ठीक है, पहले से लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ये भी करंट का हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। बताओ भाई, एक तो आपको ध्यान रखना है कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। तो बोहरा मुस्लिम बांसवाड़ा में स्थित है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, इसको याद कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 भी करंट का है, ये भी करंट का है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि जो चंदेरिया है, चंदेरिया कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ये संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये किसका संयंत्र है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जो संयंत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जस्ता के लिए, जिंक के लिए प्रसिद्ध है चंदेरिया चित्तौड़गढ़। ठीक है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जिंक के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ये भी क्वेश्चन करंट का आ गया। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन करंट का है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया था? तो गिरी सुमेल जो युद्ध था ये जनवरी 1544 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये राव मालदेव जो अपने जोधपुर के शासक थे, राव मालदेव, और किसके बीच में लड़ाया गया था? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाया गया था। तो इस वीडियो के अंतर्गत टोटल अपन ने 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट RSSB के जो फेवरेट क्वेश्चन है उनको सोल्व कर चुके हैं। तो अगले वीडियो के अंतर्गत अपन अगला पेपर सोल्व करने वाले हैं जिसके अंतर्गत भी अपन 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उसी के अगर आप बेल आइकन दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको मैं CET 10+2 के लिए डेली 2 मैराथन क्लासेस उपलब्ध कराता हूं, जिनके अंतर्गत 50-50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन में एक साथ में उनके साथ कराता हूं। तो कुल मिलाकर के एक मैराथन के अंतर्गत टोटल 100 क्वेश्चन की अपनी एक मैराथन होती है, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद।